दुनिया में बहुत से लोग अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं और कुछ लोग अंडरवेट हैं और वो कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, उनका वजन बढ़ता ही नहीं। एक लम्हे के लिए रुककर आप सोचें कि आपका वेट कितना है। तो यकीनन आपने सोचा होगा 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 80 किलोग्राम या फिर 90 किलोग्राम। लेकिन आप यहां पर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दरअसल जो वजन है यानी कि वेट, वो किलोग्राम में नहीं नापा जाता। किलोग्राम में जो नापा जाता है वो मास होता है, यानी कि कमियत। और ये लफ्ज गलतुल आम है। जब भी हम वेट की बात कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली हम मास की बात कर रहे होते हैं। आम जुबान में वेट हम मास के सेंस में कंसीडर करते हैं, यानी कि कमियत। तो जब भी हम अपना वेट बताते हैं 80 केजी या 90 केजी या फिर 50 केजी, तो हम एक्चुअली अपना मास बता रहे होते हैं, लेकिन हम काउंट करते हैं एज वेट। तो मास और वेट में क्या फर्क होता है, इसे हम डिटेल में जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। द मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यानी कि मास जिस्म के अंदर मौजूद मादे की मिकदार को कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि द मेयर ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास, यानी कि जितना ज्यादा इनर्शिया होगा बॉडी का उतना ही मास होगा। तो इनर्शिया की पैमाइश जो है वो मास है। अब इनर्शिया क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे थे कि इनर्शिया क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जरूर उसे चेक कर लें। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर हम दो जिस्म को कंसीडर करें कि एक बॉडी जमीन पर मौजूद है और वही बॉडी चांद पर मौजूद है, तो दोनों क्योंकि एक जैसी ही बॉडी है, और जब हम यहां पर जमीन पर उसका मास मेजर करते हैं तो वो आता है 50 केजीज, और अगर हम मून पर वो उसी बॉडी का मास कैलकुलेट करें तो भी 50 केजी ही आएगा, क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। मास हर जगह पर एक जैसा रहता है, तो कमियत एक जैसी रहती है हर जगह पर। इट इज मेयर्ड इन किलोग्राम्स, मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। केजीज में हम मास को शो करते हैं। इट इज मेयर्ड बाय बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस, मास को हम बीम बैलेंस यानी कि फिजिकल बैलेंस से मालूम करते हैं। जब भी हमें मास तोलना होता है, ये जानना होता है कि कोई मास कितना है, तो हम तराजू का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस भी इसे कहते हैं। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, तो मास उनमें से एक है। अब हम वेट का जिक्र करते हैं कि ये वेट क्या होता है। द वेट इज मेयर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी एक बॉडी पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इस फोर्स को हम वेट कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी एट दैट प्लेस, सो इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। वेट जो है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी फोर्स किसी बॉडी पर ग्रेविटी लगा रही है उस फोर्स को ही हम वेट कहते हैं। तो ग्रेविटी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती है। हमें मालूम है कि पोल पर और इक्वेटर पर ग्रेविटी एक जैसी नहीं होती है, डिफरेंट होती है, तो इसलिए वहां पर हमारा वेट भी डिफरेंट होगा। तो यूं वेट एक जगह से दूसरी जगह चेंज होता है। अगर हम बहुत ऊंची जगह पर, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, वहां पर चढ़कर अगर किसी बॉडी का वेट मेजर करें तो उसका वेट थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि जितनी हाइट पर हम जाते हैं उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगती है। अगर हम जमीन पर किसी बॉडी का वजन मालूम करें तो वो वेट ज्यादा आएगा, क्योंकि जमीन के करीब सतह पर ग्रेविटी ज्यादा होती है। वेट को हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं, क्योंकि ये एक किस्म की फोर्स है, और इसे हम स्प्रिंग बैलेंस से मालूम करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। इसको हम वेट मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें फोर्स का फॉर्मूला याद हो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है, तो इस फोर्स को हम F से नहीं बल्कि W से शो करेंगे, और ma एक्सेलरेशन को हम चेंज कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो ये फॉर्मूला आएगा वेट का। तो अगर आपका मास जो है वो 50 केजी है,
तो हम मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जरब देंगे और हमें वेट मालूम हो जाएगा। तो अगर हम ग्रेविटी की वैल्यू वैसे तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम जी की वैल्यू को आसान बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें, तो वेट का फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय जी। M है 50 kg और g की वैल्यू हम 10 कंसीडर करेंगे और 50 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर वेट आ जाएगा 500 न्यूटन। तो अगर आपका वजन 500 न्यूटन है तो आपका जो मैस है यानी कि आपकी कमियत 50 किलोग्राम होगी। तो किलोग्राम एक्चुअली मास होता है और 500 न्यूटन यानी कि न्यूटन्स में जो भी मेयर किया जाता है वो वेट होता है। और अगर आपको वेट मालूम करना है तो आप मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मास मालूम करना है तो जो वेट है उसको हम ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे तो मास आ जाएगा जो हम केजीज में नापते हैं। सो उम्मीद है अब मास और वेट में डिफरेंस आपको मालूम चल गया होगा और अब कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, सी यू।